विजयनमक नामक शहर है जो कि बहुत ही सुंदर नदी के तट पर बसा है। इस नदी में मछली का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। यहीं पर गौरव नाम का एक फिश करी बेचने वाला व्यक्ति अपना ठेला लगाता है। वहाँ एक मछली बेचने वाला व्यापारी है, बिरजू काका, जो ये मछलियों को मार्केट में नहीं बल्कि सीधे गौरव को बेचता है। बिरजू जो सारा दिन मछली पकड़ता है, फिर समय पर गौरव को मछलियाँ बेचता है। एक दिन अरे बिरजू काका, ले आए मछली। आज बड़ी देर लगा दी यार तुमने। हाँ गौरव, ले आया। आज जरा कम मछलियाँ हाथ लगी हैं। आज तालाब में थोड़े ज्यादा शिकारी आए थे। अरे बिरजू काका, आप कोई साथी रख लो, वरना तो रोज रोज मेरे नुकसान होता रहेगा। कल भी मैंने बहुत नुकसान खाया आपकी वजह से। गौरव बड़ा लालची फिश करी वाला था। वो बेचारे भोले भाले बिरजू से कम दामों पर मछली खरीदता और उसे महंगे दामों पर बेचता। ले लो भाई, ले लो। गरम गरम फिश करी और चावल। भाइयों, ताजी मछली की कड़ी है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे भाई, कितने की है एक प्लेट? काका, बिल्कुल साधारण दाम पे है, सिर्फ 80 रुपए की एक प्लेट। यह तो बड़ी महंगी है। काका, शहर भर में कहीं आपको ऐसी फिश कड़ी नहीं मिलेगी। एक बार खाकर देखिए, स्वाद के सामने मछली का दाम भूल जाएंगे। ऐसा ही कहकर गौरव सभी लोगों को बहुत महंगी फिश करी बेचा करता। हर दिन कमाई करके अपनी मोटर बाइक पर अपने घर जाता। उसकी पत्नी प्रीति घर पर होती थी और उसका इंतजार करती थी। क्या हुआ, कितने पैसे मिले आज? अरे आज तो बड़ा अच्छा व्यापार हुआ है। यह देखो, पूरे रुपए 2000 का। गौरव ऐसा ही करता। रोज सुबह होते ही अपने ठेले पर चला जाता। बिरजू भैया के आने से पहले सारे मसाले, तेल, कढ़ाई और बाकी का सामान तैयार करता। मछलियाँ आने के बाद मसाले में मछली डालकर फिश करी बना देता और उनको चावल के साथ बेचता और पैसे कमाता। पूरे शहर में दूसरा कोई फिश करी बेचने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे शहर भर में प्रसिद्ध हो गया और बहुत ज्यादा मछली खरीदने लगा और बेचने लगा। लेकिन वो भी गौरव को कम ही पड़ती। हर दिन कई सारे ग्राहक मछलियाँ खत्म होने के कारण खाली हाथ तक लौट जाते। ऐसे ही रविवार के दिन तो अधिक भीड़ होती। अरे हमी दो, लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि मछलियाँ अब खत्म होने लगी थी। पर लोगों की भीड़ जो वहाँ अब बढ़ती ही जा रही थी। क्या गौरव, तुम हर रोज कम मछलियाँ लाते हो और हमेशा लाइन में लगने के बाद भी मुझे फिश करी नहीं मिलती। मेरा तो तुम सट्टा खराब कर रहे हो यार। देखो भाई, मैं यहाँ खाली हाथ तो नहीं बैठा। तुम देख रहे हो कितनी भीड़ है। आज तुम्हारा नंबर आ जाएगा। ये कहकर वो अपने काम पर लग गया। मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा एक प्लेट फिश करी के। ये बात सुनकर गौरव जरा देखने लगा कि कौन है जो अधिक पैसे देने को भी तैयार है। उसने पहले उस सज्जन को फिश करी दी जो कि सूट पहने था। वो काफी अमीर लग रहा था और उसने एक तरकीब सोची और जोर से आवाज लगाई। सुनो सुनो, फिश करी का भाव बढ़ गया है, जो अब 70 की जगह 100 रुपए में मिलेगी। जो गरीब महिलाएं फिश करी खाने आती थी, खाली हाथ ही जा रही थी, लेकिन गौरव को फायदा हो रहा था। कुछ अमीर लोगों ने फिश करी दुगने दामों पर खरीद ली और बड़े चाव से खाने लगे। डॉक्टर साहब बड़े शौक से फिश करी खाते हुए कहते हैं, गौरव, तुम्हारे हाथ की फिश कड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट है। वाह भाई, मानना पड़ेगा तुम्हें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये तो बस ऊपर वाले का कमाल है। वो आज अपने घर आया और हर दिन की तरह उसकी बीवी ने पूछा, क्यों जी, आज कितने पैसे आए? अरे ये देखो भाग्यवान, आज तो बड़े अच्छे दामों में फिश कड़ी बेची मैंने। आज पूरे 4000 का व्यापार हुआ है। मछलियाँ खत्म हो गई, वरना तो मैं पूरे 5000 का व्यापार करता। अरे हर दिन तुम्हारी मछलियाँ खत्म हो जाती है और नुकसान भी होता है। तुम सही कह रही हो, मैं बिरजू काका को अधिक मात्रा में लाने को कहता हूँ। अगले दिन गौरव फिर से अपने ठेले पर पहुंच गया, पर अब उसका लालच बहुत बढ़ चुका था। उसके पास एक तरकीब थी। उसने सोचा, कल तो मैंने भाव 100 किया था, उससे मुझे बहुत मुनाफा मिला। मेरी सारी फिश करी भी बिक गई। क्यों ना मैं आज दाम को 120 कर दूं, ताकि लोग तो आएंगे और कम मछलियों में भी मुझे अधिक फायदा मिलेगा।
तभी वहाँ बिरजू मछलियाँ लेकर आता है। अरे बिरजू काका, यह क्या, तुमने आज फिर 2 थैलियाँ मछली रखी? मुझे अधिक चाहिए, वरना मैं किसी और मछुआरी से मछली खरीदूंगा। इतना सुनकर बिरजू बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया, क्योंकि उनको गौरव की आंखों में लालच दिख गया था। आज उसने फिर भाव बढ़ा दिया। वो गरीब महिला, जिसे गौरव की फिश कड़ी बड़ी पसंद थी, दाम सुनकर वापस लौट गई। मात्र शहर के कुछ अमीर लोग वहां आते और बड़े चाव से 120 रुपए देकर फिश करी ले जाते। बढ़ते दामों से उसके ग्राहक कम ना हुए। धीरे धीरे गौरव अमीर होने लगा। उसके पास अधिक पैसे आने लगे। उसका लालच बढ़ गया। एक दिन डॉक्टर साहब गौरव की फिश करी खाते हुए उसे बोले, अरे भाई गौरव, क्या फिश करी बनी है, कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट। ऐसा क्यों नहीं करते, ये ठेला बंद करके एक अच्छी सी होटल खोल दो। सुख से बैठकर हम भी फिश करी का आनंद ले सकेंगे। बस फिर क्या था, गौरव के पास बहुत सारा धन था। उसने फौरन घर जाकर अपनी पत्नी प्रीति को ये बात सुनाई। प्रीति, आज तो डॉक्टर साहब ने बड़ी तारीफ की मेरी। कह रहे थे कि होटल खोल दो ताकि हम वहाँ बैठकर खा सके। हाँ तो ठीक है, तुम वैसे भी तो सोच रहे थे होटल खोलने के बारे में। अब पैसे भी हैं हमारे पास तो खोल ही दो। अब अगले दिन गौरव ने ठेले पर जाने से पहले ही जगह ढूंढनी शुरू कर दी और उसे वहीं अपने ठेले के पास एक अच्छी जगह मिल गई। उसने दिन भर फिश करी बेची और जैसे ही उसकी मछलियाँ खत्म हो गई, उसने अपना सारा सामान उस होटल में रख दिया और आज ही फिश करी बेचते समय सबको बता दिया। सुनो, आप सभी को मेरी फिश करी बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, तो मैं आपके लिए अधिक स्वाद लाने के लिए पास ही में एक होटल बनवाया हूँ। कल से अब वहीं पर मिलेगी गौरव की स्वादिष्ट फिश करी। उसकी होटल बहुत अच्छी चलने लगी। उसने तो लड़कों को काम पर रख लिया। हर दिन होटल में ग्राहक बढ़ते जा रहे थे, पर मछलियों की मात्रा अब तक नहीं बढ़ी थी। उसे लगने लगा कि ऐसे तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली सुबह जब बिरजू काका आए तो गौरव से बोले, देखो बिरजू काका, इतनी मछलियों में मेरा काम नहीं चल रहा। मुझे कुछ और अधिक मछलियाँ चाहिए। देखो, इससे अधिक मछलियाँ यदि रोज निकाली गई तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और सारी खत्म हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे केवल इतना बताइए कि क्या आप मुझे इससे दोगुनी मात्रा में मछलियाँ दे सकते हो या नहीं। गौरव सुनो, अपने लालच पर जरा काबू रखो, वरना तुम तो कुछ ही महीनों में सारी मछलियाँ खत्म कर दोगे। बिरजू काका ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की, किंतु वो नाकाम रहे और वो निराश होकर वहाँ से चले गए। पर गौरव तो लालच में अंधा हो गया था। वो हर दिन की तरह अपने होटल को बंद करके पैसों का हिसाब लगाता है। अरे वाह, आज तो पूरे 10,000 का व्यापार हुआ है। प्रीति को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। गौरव अपने घर गया और प्रीति से बोला, प्रीति सुनती हो, देखो आज तो पूरे 10,000 का व्यापार हुआ है। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर तुम मछलियों की मात्रा कब बढ़ाओगी? मैंने बिरजू काका को कहा है। अरे तुम भी काका के पीछे क्यों पड़े हो? तुम खुद ही पकड़ लिया करो ना। उसने प्रीति की बात मान ली और अगली सुबह 5 थैली भर भर के मछलियाँ ले आया। जब बिरजू उसकी दुकान पर गया तो इतनी मछलियों को देखकर हैरान हो गया। अरे गौरव, तुमने ये क्या कर दिया? इतनी मछलियाँ क्यों निकाली? काका, थक गया हूँ आपको कहते कहते। अब आप मुझे मछलियाँ मत दीजिए, मैं खुद ही पकड़ लिया करूँगा। काका वहाँ से चले गए। हर दिन गौरव ऐसे ही करने लगा और उसका व्यापार बहुत बढ़ गया। वो 15 से 20,000 कमाने लगा, किंतु 1 महीने में सारी मछलियाँ खत्म हो गई। पूरी नदी में एक भी मछली नहीं बची। सारे लोग होटल से खाली हाथ लौट गए। अब गौरव को याद आया, बिरजू काका सही कहते थे, उसे लालच पर काबू रखना चाहिए था और गौरव की फिश करी का होटल फिर बंद हो गया।